कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 6 प्रश्नावली 6.4 आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC इस BC आधार पर क्या ABC और DBC बने हैं। यदि AD BC को कहाँ O पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबरी से AO बटे DO है। इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले हम आधार BC पर निर्मित दोनों त्रिभुजों के बारे में विचार करें। इस त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में A बिंदु से BC के ऊपर एक हम शीर्षलंब खींचेंगे। इसको मान लो नाम देते हैं हम AP। हमने लिखा AP परपेंडिकुलर या लंबवत है BC पर। इसी प्रकार कौन से बिंदु से? D बिंदु से त्रिभुज DBC में इस D बिंदु से हम एक लंब खींचेंगे जिसको हमने नाम दिया M। हमने लिखा DM परपेंडिकुलर BC। अब हम एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हम क्षेत्रफल त्रिभुज ABC को ज्ञात करेंगे तो सामान्य सूत्र हमारे पास है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 1 गुणित BC गुणित AP। ये समीकरण नंबर 1, इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। पुनः समीकरण नंबर 2 बनेगा हमारे पास में, वो होगा क्षेत्रफल त्रिभुज DBC। दोबारा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई नहीं लिखना, डायरेक्ट मान लिखना 1/2 BC गुणित DM, जिसको हमने लिखा समीकरण 2। इस समीकरण 2 की भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे तब आने वाली कंडीशन को समझिए। कौन सी कंडीशन आएगी? तो हमारे पास हो गए क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबरी से 1/2 गुणित BC गुणित AP। बटे में देखिए 1/2 गुणित BC गुणित DM। कौन सा पद? 1/2 BC से 1/2 BC कट जाएगा, बचेगा क्या? AP बटे
DM। इसको हमने लिखा कि ये समीकरण नंबर 3 है। ये समीकरण 3 है। अब इन दोनों त्रिभुजों को APO और DMO को हम समरूप सिद्ध करेंगे। इसके लिए इसकी आकृति हम अलग से उधर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ समझे तो हम पाते हैं कि यहाँ 90 अंश का कोण है, यहाँ भी, साथ ही साथ ये वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो दोनों त्रिभुज कौन कौन से, APO और DMO क्या सिद्ध हो जाएंगे, समरूप। कारण दोनों में ये समकोण है और दोनों का ये कोण बराबर है। तो पहले त्रिभुज के दो संगत कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के क्रमशः बराबर है, इसलिए त्रिभुज कैसे होगा, समरूप होगा। इसी बात को हम आगे दोनों की दोनों आकृतियों में यहाँ पर 90 अंश का कोण और ये शीर्षाभिमुख कोण क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज APO व त्रिभुज DMO में, दोनों त्रिभुज की आकृति में पहली जानकारी हम लिख रहे कि कोण APO की माप और कोण DMO की माप बराबरी से 90 अंश। ये अपन ने क्या की है, रचना द्वारा। दूसरी जानकारी, यह कोण AOP बराबरी से कोण DOM, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर आ गए, इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज APO समरूप होगा त्रिभुज DMO के। नियम होगा एंगल समरूपता। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, इसलिए इसमें AP बटे DM का जो अनुपात होगा वही का वही अनुपात AO बटे DO का होगा, जिसको हम लिखेंगे कि ये समीकरण नंबर 4। यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो समीकरण बना है 3 AP बटे DM, बाया पक्ष है त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC, AP बटे DM, समीकरण 3। और ये जो समीकरण हमारे पास चौथा बना है, इसके एक एक पक्ष आपस में बराबर है। हम लिख रहे क्या, समीकरण 3 बराबर समीकरण 4 के। अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबरी से AO बटे DO, और यही हमको सिद्ध करना था। अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।